हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी और कैसे इंग्लैंड में फैक्ट्रीज एक इंटीमेट पार्ट बनते जा रहे थे। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस डेजलिंग इम्पैक्ट की वजह से लोग कंट्री साइड के लोगों को भूल गए थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो काफ़ी फास्ट हो रहा था। फास्ट क्यों हुआ? इसके कई सारे रीज़न थे। चलिए देखते हैं। जिन चेंजेस की वजह से लोगों का जो ध्यान था वो नहीं जा रहा था कंट्री साइड के वर्कर्स के पास, मगर फिर भी कंट्री साइड के वर्कर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने अपनी कंडीशंस डेवलप की थी या इम्प्रूव की थी। चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज यानी 1840s तक कॉटन सेक्टर डोमिनेटिंग था, जबकि सेकंड फेज में मेटल इंडस्ट्रीज यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अब डोमिनेटिंग सेक्टर बन चुका था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम रेलवे ट्रैक्स का एक्सपांशन बहुत तेजी से हो रहा था, जिसमें यूज होता था आयरन एंड स्टील। हम इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 1873 में $77 मिलियन का एक्सपोर्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कर रहे थे ब्रिटेन से, जो कि कॉटन एक्सपोर्ट का एकदम डबल था। सेकंड रीजन था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज नॉट इजी। हमने देखा था पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था वो फैक्ट्रीज में नहीं होता था, वो होता था फैक्ट्रीज के बाहर, फार्म में, पीजेंट्स के घरों में। तो एकदम या अचानक से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फैक्ट्रीज में नहीं आ सकता था। ये जो चेंज था ये काफी स्लो था। थर्ड जो चेंज है वो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हैव डेवलपमेंट, दे वर ऑल्सो नॉट स्टैग्नेंट। यानी जो ट्रेडिशनल मेथड्स पहले यूज किए जा रहे थे उसमें भी बहुत सारी न्यू मशीन जो थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, और जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स स्लो थे वही अभी ट्रेडिशनल मेथड्स थोड़ा फास्ट हो चुके थे। और ये छोटे छोटे इनोवेशंस थे, हर नॉन मैकेनिकल सेक्टर में यूज हो रहे थे, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ग्लास मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो एकदम से हावी नहीं हो पा रही थी और जो चेंजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थे। जो फोर्थ चेंज है वो है टेक्नोलॉजी चेंजेस स्लोली। टेक्नोलॉजी जो है बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी पैसा लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होते हैं उस चीज़ को लेके कि कहीं उन्हें लॉस तो ना हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी और अगर उन मशीन्स में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है या ख़राब हो जाती है तो रिपेयरिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। इसलिए जो न्यू मशीन्स होती थी या जो न्यू टेक्नोलॉजी होती थी उसको लोग बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट करते थे या बहुत मुश्किल से अडॉप्ट करते थे। इसका एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जैसे हमें पता है कि कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी थी, कितनी यूजफुल टेक्नोलॉजी थी। स्टीम इंजन का जो मॉडल था वो डेवलप किया था इन्होंने, न्यू कॉमैन ने, जिसके बाद जेम्स वॉट ने इस मॉडल को इम्प्रूव किया था और पेटेंट करवाया था 1781 में। और फिर जेम्स वॉट का जो फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया था। इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी को भी कई साल तक कोई भी बायर नहीं मिला था क्योंकि लोग अडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, उनके लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा नई थी। 19वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में पूरी इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स काम कर रहे थे, जिसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज में थे और बाकी सारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, माइनिंग, कैनल वर्कर्स में यूज़ हो रहे थे और दूसरी कहीं भी इंडस्ट्रीज में स्टीम इंजन की यूज़ नहीं हो रही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यू टेक्नोलॉजी जो इतनी यूजफुल थी उसको भी लोगों को अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो एक तरफ काफ़ी स्लो भी थी और दूसरी तरफ काफ़ी फास्ट भी थी। जहाँ एक तरफ हैंड लेबर थे जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे, उसमें छोटे छोटे इनोवेशंस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ फैक्ट्रीज थी जहाँ बड़ी बड़ी मशीन थी और काफ़ी फास्ट काम कर रही थी। इस सिनेरियो को हम थोड़ा और डेप्थ में हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।